किस्त में सुल्तान तहसीन पाशा को कहते हैं कि वहाँ बंदूक लेकर फहीम पाशा क्या कर रहे हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि मैं तो नहीं जानता। बेल भी वहाँ मौजूद होती है। वो कहती है कि क्या आप अपने पाशाओं के कत्ल पर खामोश रहते हैं। इस पर सुल्तान बहुत करारा जवाब देते हैं और कहते हैं कि अगर हम हर किसी की कही सुनी पर यकीन कर लें तो आप भी आज हमारे सामने न होती। हम आपके दारुल हुकूमत आने की वजह जानते हैं। ये सुनते ही बेल चौंक जाती है। सुल्तान कहते हैं कि क्या आप उस्मानी सरजमीन के तमाम औशीशों से मुतालिक मालूमात चाहती हैं। बेल कहती है कि मेरी यही वाहिद ख्वाहिश है सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान कहते हैं कि मुस्तफा साहब के साथ हम आपको उस्मानी इलाके में जाने की इजाजत देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप मुस्तफा साहब के साथ काम करेंगी। यकीनन वो हमारी तहजीब के औशीशों को तलाश करने में आपकी मदद करेंगे। बेल कहती है कि मुस्तफा साहब तो उस्मानी सल्तनत को मुझसे भी बेहतर जानते हैं। ये जिस तरह मैं चाहती हूँ वैसे ही होंगे। दूसरी तरफ फहीम पाशा अपने सिपाहियों को कहते हैं कि वो आदमी कहाँ है। फ्रेडो हमारे पास खबर लाने वाला था। उसके साथ ही कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा पाशा। फहीम पाशा कहते हैं कि हमारे सामने मारे जाने वाला लड़का कौन था, जल्दी तलाश करो। जो चीजें हम नहीं जानते बढ़ रही हैं। तुम जानते हो कि जब मैं ऐसी चीजें देखता हूँ जो मैं नहीं जानता तो मेरा गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। इसके बाद मैयत आफंदी को बाजार में निकाब ओढ़कर दिखाया जाता है। उस्मान उसके पास आता है और वो पूछता है कि क्या वो आदमी मिला। मैं घंटों से उसे तलाश कर रहा था। मैयत आफंदी कहते हैं कि उन्होंने इसके साथ फहीम पाशा की तस्वीर खींची है। हमें ये मालूम करने की जरूरत है कि तस्वीर किसने ली। ये बाज़ाहिर एक चाल लगती है। उस्मान कहता है कि अगर वो तस्वीर शाया हो जाती हैं, जिस पर मैयत आफंदी कहता है कि ठीक है, मैं इनको चेक करूंगा, आप महल वापस जाएं। उस्मान कहता है कि आप हमारे सुल्तान को क्या बताएंगे। मैयत आफंदी कहता है कि जो हुआ आप वो बता देना। फहीम पाशा ने जहाज में अफीम फरोख्त की है। हमारे सुल्तान को मालूम होना चाहिए या हम जिम्मेदार होंगे। दूसरी तरफ फहीम पाशा अपने सिपाही फ्रेडो के पास जाते हैं। फ्रेडो कहता है कि मुझे माफ कर दो पाशा। फहीम पाशा कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम इसकी पैरवी नहीं कर सके। फ्रेडो कहता है कि मैंने की, लेकिन वो गायब हो गया, मैं इसको नहीं देख सका। फहीम पाशा कहते हैं कि फ्रेडो अपना काम सर अंजाम देने में नाकाम रहा। दूसरी तरफ मैयत आफंदी फोटोग्राफरों के पास पहुंचता है और कहता है कि तस्वीर मुझे दे दो। दूसरे फोटोग्राफर को कहता है कि तुमने ये तस्वीर किसको दी है। वो कहता है कि जो शख्स ये लेकर आया मैंने इसकी कॉपी बनाकर उसे ही दे दी। इसके बाद बारवूस और बेल को दिखाया जाता है। बारवूस कहते हैं कि क्या आप यहाँ बारबाना कौम में तहजीब लाने नहीं आई। कत्ल करना तुर्कों के लिए पानी पीने की तरह है। मुझे यकीन है कि अब्दुल हमीद ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अजूरी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। मेरी सिर्फ गलती शायद इसको जानना है। बेल कहती है कि क्या आप जानते हैं कि अब्दुल हमीद अजूरी को कत्ल करने का हुक्म देने जा रहा है। बारवूस कहता है कि ये राज नहीं है। अब्दुल हमीद अपने मुखालिफों के साथ क्या करता है। मुझे ये भी मालूम था कि वो किसकी खिदमत हासिल करता है, इसीलिए मैंने इसकी तस्वीर कशी की। बेल कहती है कि किसी की जान बचाने की बजाय आपने इसकी तस्वीर ली। बारवूस कहता है कि मैं इसे रोक नहीं सकता था। अजूरी तो किसी तरह से मरने वाला था। इसके बाद सुल्तान बात करते हुए कह रहे होते हैं कि फहीम पाशा ने अफीम फरोख्त कर दी जिसको मैंने जलाने का हुक्म दिया। उस्मान कहता है कि जी मेरे सुल्तान, मैंने यही देखा और सुना। मेरा मतलब है कि मैंने देखा है। सुल्तान कहते हैं कि बेटा जो खबर तुम लाए हो गद्दारी के मुतरादिफ है, इसके नताइज बुरे हो सकते हैं। उस्मान कहता है कि ये सिर्फ मैंने नहीं देखा बल्कि मैयत साहब ने भी देखा। दूसरी तरफ फहीम पाशा रकम रखते हुए कहते हैं कि ये शख्स कौन था जो मारा गया। साथ ही बताता है कि ये फेला आजूरी नामी शख्स था। फहीम पाशा कहते हैं कि ये किस किस्म का नाम है जिसे अहमद मिठाट साहब का नावल हो। उसका साथी कहता है कि मेरे पाशा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये शख्स अपनी खिलाफत का ऐलान करने जा रहा था। फहीम पाशा कहते हैं फिर तो अच्छा था, क्योंकि हम सिर्फ एक खलीफा को जानते हैं और वो है सिर्फ अब्दुल हमीद सुल्तान। ताहम ये शख्स हमारे सामने क्यों मारा गया, इसको किसने मारा, फैंसी मनोल किसके साथ काम करता था और वो लड़का हमसे कैसे बच गया। हमारे पास ये सवालात बाकी हैं, लेकिन इनके जवाबात अभी तक नहीं मिले। उसका साथी कहता है कि हमारा फायदा सिर्फ पैसा है। फहीम पाशा कहते हैं कि ये पैसा जला दो। क्या आप अफीम की रकम खर्च करने पर गौर कर रहे हैं। साथी शर्मिंदा हो जाते हैं। फहीम पाशा मजीद कहते हैं कि कभी नहीं इस पैसे को जलाते वक्त इसकी आग से हाथ मत गर्म करना, ये हम पर हराम है। इसके बाद सबाहुद्दीन को जेल में दिखाया जाता है।
महमूद पाशा और स्नेहा सुल्तान उससे मिलने आते हैं। स्नेहा कहती है कि बेटा क्या तुम ठीक हो? महमूद पाशा सिपाहियों को कहते हैं कि मेरे बेटे को खोलो और इसे बाहर निकालो। सिपाही बताता है कि पाशा हम ये नहीं कर सकते, इसके बारे में शिकायत आई है। सबाहुद्दीन कहता है कि वालदा और वालिद पुरसकून हो जाएं, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक लड़का आया, उसने मुझे मारा और फिर इसने नागवार अंदाज में कहा, इसीलिए मैंने भी बिल्कुल वही काम किया, मैंने भी उसे मारा। अगर मैं वहाँ से जाता तो वो मेरे पीछे आते। इनमें से एक मेरे साथ लड़ा, दूसरे ने झूठी गवाही दे दी। दूसरी तरफ फहीम पाशा सुल्तान के सामने पेश हो चुके होते हैं। सुल्तान कहते हैं कि अल्लाह जुल जलाल ने हर इंसान को इसके हिसाब की जिम्मेदारी दी है। जिस जगह को हम बेकार समझते हैं, इसने इसे शिफाखाना बना दिया। अफीम भी बेटा कुछ ऐसे ही है, इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है, लिहाजा हम इसको लगाते और बेच रहे हैं ताकि कोई दवाई बन सके। हमने सुना है कि आपने इसे फरोख्त कर दिया है, ये कैसे हुआ पाशा? मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए कोई वजाहत होगी। फहीम पाशा कहते हैं कि मैं मुआफी चाहता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? ये तो बहुत अहम है। सुल्तान कहते हैं कि ये अहम नहीं है कि हमें कैसे पता चला, आपने अफीम क्यों बेची, इसकी वजाहत दें। फहीम पाशा कहते हैं कि मेरे सुल्तान, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूँगा। इतने में तहसीन पाशा टेलीग्राम वसूल करते हैं और वो बताते हैं कि मेरे सुल्तान, अफीम से भरा जहाज दरिया में डूब गया। फहीम पाशा भी बोलते हैं कि कसम से अगर हम इस मंसूबा को बता देते तो बेहतर न होता। सुल्तान, हमने जहाज को डुबोया है, आपने अफीम को खत्म करने का कहा, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि किस तरह से करें। हम ये भी जानना चाहते थे कि अफीम के पीछे कौन है, लिहाजा हमने जाली फरोख्त की। सुल्तान कहते हैं तो क्या आपको पता चला कि इसके पीछे कौन है? फहीम पाशा कहते हैं कि हम बहुत करीब थे, लेकिन हमने इसे खो दिया। सुल्तान कहते हैं कि ठीक है, मुझे मालूम था इसकी कोई वजाहत आपके पास होगी, लेकिन क्या इस तस्वीर की कोई वजाहत आपके पास मौजूद है? फहीम पाशा तस्वीर देखकर कहते हैं तो इनका मतलब ये है कि ये मंसूबा उनका था। मेरे सुल्तान, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैंने इस शख्स को नहीं मारा, मैं इसे जानता भी नहीं था, लेकिन अफीम की तिजारत करते हुए अचानक ये शख्स मेरे सामने आया। मैंने बंदूक ही निकाली थी, लेकिन उसी वक्त किसी और ने गोली चला दी। वो शख्स मर गया, तभी किसी ने तस्वीर ले ली। दूसरी तरफ बारबूस के पास बुरी खबर आती है और बताया जाता है कि अफीम का जहाज डूब गया। बारबूस कहता है कि ये किसने किया? हर्जल कहता है कि मुझे लगता है कि एक और हड़ताल। बारबूस कहता है कि हम इन्हें जवाब देंगे। बरतानवी गैरेट फिटबेल को भेजना एक शुरुआत है, उनकी और चाल भी हो सकती है। हम इन सबको रोकेंगे और इनको ये जाहिर करेंगे कि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इस काम के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ फहीम पाशा दरवाजा तोड़ते हुए फ्रेडो के पास आते हैं। वो कहते हैं कि मैयत कहाँ है? फ्रेडो बताता है कि वो अभी तक नहीं आए। फहीम पाशा कहते हैं कि उसे मुझे कुछ जवाब देने हैं और फिर तस्बीह भी टूट जाएगी। कौन हमसे सवाल पे सवाल करेगा? लाल, ये आपका काम है, लेकिन इससे पीछे गोली मारना ताकि लगे कि भागता हुआ मरा। मुझे उस शख्स को न मारने की एक वजह बताएं। इतने में मैयत आफंदी भी आ जाते हैं। फहीम पाशा कहते हैं कि मुझे तस्बीह वापस कर दें। मैयत आफंदी तस्बीह वापस दे देते हैं। फहीम पाशा तस्बीह को तोड़ने लगते हैं और उसके सिपाही पिस्तौल भी निकालने लगते हैं। इतने में मैयत आफंदी कोई तस्वीर देते हैं। फहीम पाशा तस्वीर को देखते हैं और कहते हैं कि आप शायद इस तस्बीह से बहुत सारे मसाइल गिन रहे थे, हमें अपनी परेशानियों से परेशान न करें। फहीम पाशा तस्बीह वापस दे देते हैं। मैयत आफंदी कहते हैं कि मैंने फोटोग्राफरों का सुराग लगा लिया, लेकिन हमने उसे खो दिया, लेकिन दुकान ढूंढ ली। वो ये तस्वीर अखबारात में देने वाला था, हमने सारी उससे ले ली। अब किसी के पास भी ये तस्वीर नहीं है। फहीम पाशा कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा एहसान किया, वाकयातन बड़ा एहसान है, जब मैं आपको मारने का सोच रहा था। मैयत आफंदी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि गोलियों का मुर्दा पर असर होता है या नहीं। इसके बाद स्नेहा सुल्तान अपने भाई सुल्तान हमीद के पास पहुंचती हैं। सुल्तान कहते हैं कि बताएं स्नेहा क्या बात है। स्नेहा कहती है कि मुझे एक मसला है, लेकिन मैं काफी देर से सोच रही हूँ। मुझे अफसोस हुआ कि आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। स्नेहा कहते हैं कि वो आपकी डर की वजह से नई में सुल्तान की शादी में भी नहीं आ सकते। सुल्तान कहते हैं कि सलीम मुझसे क्यों डरता है? स्नेहा कहती है कि आपने कभी भी इस वाक़े की बात नहीं की। वो सोचता है कि आप अब भी उससे नाराज हैं। मैं जानती हूँ कि आप मोहम्मद सलीम से कितना प्यार करते हैं। वो आपको याद करता है, आपको यहाँ उसकी भी याद आती होगी। इसके बाद कमालुद्दीन को दिखाया जाता है।
वो वासफी आफंदी वाला वाकया याद करके बहुत परेशान होते हैं और कागज पर कुछ लिखने लगते हैं। वो लिखते हैं कि मैं आपकी मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं हूँ। मैं इस उम्मीद के साथ लिख रहा हूँ कि आप एक दिन मुझे माफ कर देंगी। मैंने आपसे झूठ बोला। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे दिल में कोई और है। दूसरी तरफ वासफी आफंदी खदीजा के पास जाता है। वासफी आते ही कहता है कि वजाहत की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तुम कमालुद्दीन पाशा के साथ नईम सुल्तान को जरूरी वजाहत दे सकती हो और बीदार सुल्तान को भी। खदीजा कहती है कि मुझे वजाहत तो करने दें। वासफी कहते हैं कि आपने कहा कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते हो, और ये सब मैंने अपने कानों से सुना। अब वक्त है कि हमारे सुल्तान सब सच जान जाएं। मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। खदीजा सामने आ जाती है और कहती है कि नहीं, रुक जाएं। वो वासफी के कदमों में बैठ जाती है और कहती है कि मैं भीख मांगती हूँ, आप बराए मेहरबानी किसी को न बताएं। जी हाँ, ये सच है, मैं कमालुद्दीन के साथ बहुत प्यार करती हूँ। मैंने खुदकुशी की भी कोशिश की और कमालुद्दीन ने भी की। वासफी कहता है कि फिर आपने मुझे और नईम सुल्तान को क्यों धोखा दिया? अगर आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो एक साथ क्यों नहीं हो? खदीजा कहती है कि क्योंकि कमालुद्दीन ने नईमे से वादा किया। उसने हमारे सुल्तान से वफादारी का वादा किया। उसने वादा नहीं तोड़ा, इसीलिए हमने अपने प्यार को दफन कर दिया। अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। कुछ दिन बाद कमालुद्दीन की नईमे से शादी हो जाएगी। अगर नईमे को पता चला तो वो गमज़दा हो जाएगी। मैं किसी के दुखों का सबब नहीं बनना चाहती। मैं इल्तिजा करती हूँ कि आप भी किसी को न बताएं। वासफी आफंदी कहते हैं, खदीजा सुल्तान बराए मेहरबानी खड़ी हो जाएं। ये आपके लिए मुनासिब नहीं। इस तरह से यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हुआ।